भारतीय संविधान के तहत आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोर्सेज यानी कि संविधान के स्रोत बताए जा रहे थे। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत, जिसमें हमने आपको बताया था कि इंग्लैंड से कौन कौन सी बातें एडाप्ट की गई हैं भारत के संविधान में। फिर दूसरा हमने बताया था कि अमेरिका से कौन कौन सी बातें एडाप्ट की गई हैं। अब आइए तीसरे पॉइंट पर आपका देखा जाए जर्मनी, यानी कि जर्मनी से कौन कौन सी बातें एडाप्ट की गई हैं। यानी कि अगला जो आपका पढ़ना है जर्मनी से, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। यानी कि जर्मनी से कौन कौन सी बातें एडाप्ट की गई हैं। तो जो जर्मनी से एडाप्ट की गई हैं बातें, वह जो मुख्य रूप से हैं आपका आपात की उद्घोषणा, यानी कि आपका डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। यानी कि जर्मनी से जो बातें एडाप्ट की गई हैं वह आपका है आपात की उद्घोषणा। आपात की उद्घोषणा। अब समस्या ये आई कि आपात की जो उद्घोषणा है वह किस अनुच्छेद के तहत की जाती हैं। तो याद रखिए अनुच्छेद 352 के क्लाज 1 के तहत की जाती हैं। फिर क्वेश्चन आईएएस में बना है कि आपात की उद्घोषणा की परिभाषा कहाँ दी गई है। अगर परिभाषा पूछा जाए तो अनुच्छेद 366 के खंड 18 मारना है। फिर आपका क्वेश्चन यूपीजे में बना है कि आपात की उद्घोषणा किसकी सिफारिश पर की जाती है, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल। तो आपका जवाब रहेगा मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती हैं। फिर आपका जो क्वेश्चन बनता है वह क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान में मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आपका जवाब रहेगा 352 के क्लाज 1 में। आइए अगला देखा जाए जर्मनी के बाद आपका देखा जाए जापान। यानी कि भारत में जापान से कौन सी बातें ली गई हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कई बार यूपीजे में आ चुका है, जीएस में भी आ चुका है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो जो अनुच्छेद 21 में आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द लिखा गया है, यानी कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये जापान से लिया गया है। देखिए आपका यहाँ 2 क्वेश्चन बनता है। अगर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है, यानी कि लाइफ एंड आपका पर्सनल लिबर्टी, तो आप इंग्लैंड मारिएगा। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि आर्टिकल 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो आप जापान मारेंगे। जापान के बाद आ जाइए, कह सकते हैं कि सोवियत संघ से कौन बातें ली गई हैं, ये देखा जाए। यानी कि सोवियत संघ का मतलब अब रूस आप कह सकते हैं कि रूस से कौन कौन सी बातें भारत में ली गई हैं। रूस से जहाँ तक बातें हैं पूछा भी जाता है
जो मूल कर्तव्य हैं यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी हैं, जो मूल कर्तव्य हैं यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी हैं, ये रूस से लिया गया है। इसका प्रावधान संविधान के भाग 4A में किया गया है और ये अनुच्छेद जो है आपका 51A में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। ये मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। आपका 1976 में जो मूल कर्तव्य दिए गए थे 10 थे, जबकि वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 हैं। ये बिहार में पिछली बार क्वेश्चन बना था कि वर्तमान में कितने फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लेख किया गया है। आइए आपका रूस से और क्या क्या बातें ली गई हैं भारत में। प्लानिंग यानी कि योजना, ये जो योजना है प्लानिंग है, ये भी रूस से ही ली गई हैं। इसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थ जो व्यवस्था हैं, ये भी आपका रूस से ही ली गई हैं, ये याद रखिएगा। इसके बाद आता है कनाडा। कनाडा से क्वेश्चन आपका ज़्यादा पूछा जाता है कि कनाडा से कौन कौन बातें ली गई हैं। यहाँ से आपका कई बार क्वेश्चन बना है, इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। कनाडा से क्या क्या बातें भारत के संविधान में ली गई हैं, तो कई बार क्वेश्चन यूपीजे में आया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्र सलाहकारी अधिकारिता यानी कि भारत का राष्ट्रपति एडवाइजरी मांगता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है। तो जो भारत का राष्ट्रपति 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी मांगता है, ये प्रावधान आपका कह सकते हैं कि कनाडा से लिया गया है। फिर आया राज्यों में गवर्नर अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति, जो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ये भी आपका कनाडा से लिया गया है। अनुच्छेद वाइज याद रखिए, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 155 में किया गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण इस समय IAS लेवल का भी क्वेश्चन बन रहा है कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। ये बातें कहाँ से ली गई हैं, तो ये बातें भी कनाडा से ली गई हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका IAS में भी बना है, UPJ में भी बना है कि भारत अर्थात इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट होगा, राज्यों का संघ होगा। ये कहाँ से एडाप्ट किया गया है, तो आप मारेंगे कनाडा। एक बार जो क्वेश्चन आपका बना है कि फेडरल शब्द या
परिसंघ शब्द भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अच्छे से इसको तैयार रखिए। फेडरल या परिसंघ शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। भारत के संविधान में जिस शब्द का उल्लेख है वह यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि राज्यों का संघ, और बताया जाएगा आगे आपको। ये जो राज्यों का संघ है ये कनाडा से लिया गया है, ये भी खूब पूछा जाता है। इसके बाद आ जाइए आपका कनाडा से और क्या क्या लिया गया है ये देखना है। जहाँ तक कनाडा से और क्या क्या लिया गया है, आपका अगला क्वेश्चन भी बन चुका है, अभी झारखंड में भी बना भी था। अवशिष्ट शक्तियाँ या रिजुडियरी पावर। देखिए रिजुडियरी पावर के बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है इसको पहले समझा जाए और तब आपका आगे रिजुडियरी पावर होता क्या है ये बताया जाए। रिजुडियरी पावर का मतलब ये हुआ कि अवशिष्ट शक्तियाँ या अवशेषी शक्तियाँ। कनाडा के संविधान से ही अवशिष्ट शक्तियाँ यानी कि अवशेषी शक्तियाँ ली गई हैं रिजुडियरी पावर। अब क्वेश्चन आपका झारखंड में ये पूछा गया था। अवशिष्ट शक्ति का मतलब ये हुआ कि जो विषय किसी सूची में न हो, यानी कि अगर कोई नया विषय आता है तो उस विषय पर विधि बनाने का अधिकार किसे प्राप्त होगा? तो वो होगा संघ को होगा, यानी कि यूनियन द्वारा ये विधि बनाया जा सकता है। अब क्वेश्चन बना है कि अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, तो आपका जवाब रहेगा कनाडा से। अब आया अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है वह बनता है संघात्मक विशेषताएं। जो संघात्मक विशेषताएं हैं यानी कि यूनियन की जो विशेषताएं हैं ये अमेरिका से प्रेरित हैं कि कनाडा से, यानी कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट हैं तो जो इसमें संघात्मक व्यवस्था दी गई है उसके लक्षण किस देश के संविधान से मिलते हैं, तो आपका जवाब रहेगा कनाडा से। इसके बाद आइए कनाडा से और भी चीज़ें ली गई हैं। यूनियन एंड स्टेट के बीच विषयों का डिवीज़न या शक्तियों का विभाजन, यानी कि संघ तथा राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वह भी कनाडा से लिया गया है। ये जब पढ़िएगा तो अनुच्छेद 245 एक बार देख लीजिएगा, फिर अनुच्छेद 246 देखेंगे, फिर भारतीय संविधान का शेड्यूल यानी कि अनुसूची देखेंगे और भारतीय संविधान की अनुसूची 7 को देखेंगे। इसके बाद कह सकते हैं कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन, इसका मतलब कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन यानी कि अनुच्छेद 356, अर्थात जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए या वहाँ की सरकार संविधान के अनुसार संचालित न हो तो संघ को ये पावर है कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दे, राष्ट्रपति सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। अब ये पूछा जाता है कि ये प्रावधान है जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी कनाडा से लिया गया है। देखिए फिर एक बार बता दिया जाए, ये भी क्वेश्चन बना है सलाह, ये भी बना है कई बार। आपका अवशिष्ट शक्ति बन चुका है, फिर आपका ये बन चुका है कि शक्तियों का विभाजन
इसको अच्छे से आप तैयार रखेंगे। आइए अगला देश देखा जाए। भारत में और किन देशों से अच्छी अच्छी बातें एडाप्ट की गई हैं। आइए अगला चला जाए, आयरलैंड। ये भी क्वेश्चन कई बार बना है कि आयरलैंड से क्या क्या बातें ली गई हैं। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार बन चुका है कि आयरलैंड से क्या क्या बातें ली गई हैं। देखिए, जहाँ तक आयरलैंड की बात है, आयरलैंड कई बार ये बन चुका है क्वेश्चन, अच्छे से इसको भी तैयार रखें। आयरलैंड से हमारे देश के संविधान में कौन कौन सी बातें ली गई हैं, एक एक बातों को समझिए। देखिए, आयरलैंड से डीपीएस यानी कि नीति निदेशक तत्व, यानी कि जो नीति निदेशक तत्व हैं, जो हमारे संविधान के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं, नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 4 में दिया गया है, अनुच्छेद 36 से लेकर और 51 तक। ये भी आयरलैंड से लिया गया है। इसके बाद आपका पूछा जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन का मेथड या राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति या सिस्टम, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है या चुनाव होता है, ये जो सिस्टम है, मेथड है, ये किस देश से लिया गया है। ये भी आयरलैंड से ही लिया गया है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 55 में किया गया है। इसके बाद ये भी आयरलैंड से जो लिया गया है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपका 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में, यानी कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये प्रावधान भी आपके आयरलैंड से ही लिए गए हैं। तत्पश्चात आपका देखा जाए, आपका राज्यपाल का जो पद होता है वह जो राज्यपाल का पद होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी कि जब तक भारत का राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक राज्यपाल अपने पद पर बने रहेंगे। ये आपका यानी कि जो राज्यपाल का पद है, ये भी आपका भारत में कनाडा से ही लिया गया है। इस प्रकार कनाडा से आयरलैंड से कौन कौन सी बातें ली गई हैं, ये बताया गया। अब आइए दक्षिण अफ्रीका देखा जाए। जहाँ तक दक्षिण अफ्रीका की बात है, दक्षिण अफ्रीका से कौन कौन सी बातें ली गई हैं, तो सबसे जो महत्वपूर्ण यहाँ पूछा जाता है वह अमेंडमेंट, यानी कि संविधान में संशोधन। जो संविधान में अमेंडमेंट की बात है, संविधान में संशोधन की बात है, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है, यानी कि ये आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और ये किस अनुच्छेद में है, तो 368 यानी कि अनुच्छेद 368 में। अब आइए फ्रांस से देखा जाए। भारत में फ्रांस से कौन कौन सी बातें एडाप्ट की गई हैं। जहाँ तक फ्रांस की बात है, फ्रांस से एडहॉक जज की नियुक्ति, यानी कि आपका तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। तदर्थ न्यायाधीश का मतलब ये हुआ
एडहाक जज। एडहाक जज अनुच्छेद 127 में दिया गया है। ये फ्रांस से लिया गया है। इस बारे में समझिए, इस बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि एडहाक जज या तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कहाँ की जा सकती है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये सतर्क रहिएगा। एडहाक जज या तदर्थ न्यायाधीश केवल उच्चतम न्यायालय में ही नियुक्त किए जा सकते हैं, हाई कोर्ट में नहीं। हाई कोर्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है कि तदर्थ न्यायाधीश किसे बनाया जाता है? तो एडहाक जज उन न्यायाधीशों को बनाया जाता है जो आपका रिटायर हो गए हैं, उनको मानिए। एडहाक जज उन न्यायाधीशों को बनाया जाता है जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से अपने यहाँ न्यायाधीशों को मंगा लेता है, एडहाक जज के रूप में नियुक्त किया जाता है। और चाहे सुप्रीम कोर्ट तो फिर वापस कर सकता है हाई कोर्ट को ऐसे जजों को, या राष्ट्रपति के पास रिकमेंड भेजकर और सुप्रीम कोर्ट का अस्थाई जज बना सकता है। ये तदर्थ न्यायाधीश ज़्यादा पूछा जाता है, इसको याद रखिए। फ्रांस से जो लिया गया है डेमोक्रेटिक, यानी कि गणतंत्र, रिपब्लिक, गणतंत्र। जो गणतंत्र शब्द हैं, यानी कि जो रिपब्लिक शब्द हैं, ये आपका कह सकते हैं कि फ्रांस से ही लिया गया है, रिपब्लिक या गणतंत्र। तो गणतंत्र का मतलब क्या हुआ, आपको ये जानना है। गणतंत्र का मतलब ये हुआ कि जो देश का हेड होगा वह किसी जाति, धर्म, वंश या परिवार का नहीं होगा, यानी कि किसी एक परिवार का ही व्यक्ति न होकर किसी भी धर्म का, जाति का, परिवार का व्यक्ति हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति वंशानुगत न होकर चुना जाता है। भारत एक गणतंत्र देश है, क्योंकि यहाँ का जो हेड है, अर्थात भारत का जो राष्ट्रपति हैं, वह किसी जाति, वंश से न आकर भारत का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। यानी कि जब देश के सर्वोच्च पद पर कोई भी व्यक्ति चुनकर आसीन हो सकता है, तो हम कहते हैं कि उस देश में गणतंत्र है। इसके विपरीत राजतंत्र होता है, जैसे इंग्लैंड में है कि एक ही परिवार के लोग सम्राट या क्राउन या रेक्स या किंग बनते हैं। तो इंग्लैंड एक राजतंत्र देश है, जबकि भारत एक गणतंत्र। फिर यहाँ समझिए, भारत गणतंत्र भी है और भारत में लोकतंत्र भी है, जबकि इंग्लैंड में राजतंत्र और लोकतंत्र हैं। यानी कि इंग्लैंड गणतंत्र नहीं है, लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र है। फ्रांस के बाद आइए, फ्रांस आपका हो गया। यानी कि अब आइए लास्ट देखा जाए ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन सी बातें ली गई हैं, अब ये देखना है कि ऑस्ट्रेलिया से कौन सी बातें अप्लाई की गई हैं। जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की बात है, भारतीय संविधान में अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या बातें एडॉप्ट की गई हैं, ये देखा जाए। भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से निम्न बातें एडॉप्ट की गई हैं।
देखिए क्या क्या बातें बताई गई हैं। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, आपका कह सकते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है वह देखा जाए। प्रस्तावना की भाषा, यहाँ पूछा जाता है जो प्रियम्बल की लैंग्वेज हैं, प्रस्तावना की भाषा है, वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, जबकि प्रस्तावना अमेरिका से। यानी कि भाषा आपका ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है, जबकि उद्देशिका अमेरिका से ली गई हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण पूछा जाता है कनकरेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची। जो संविधान के अनुसूची 7 में जो लिस्ट दी गई है कनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। और अंतिम वाणिज्य, व्यापार और समागम की स्वतंत्रता, यानी कि व्यापार की स्वतंत्रता, यानी कि वाणिज्य की स्वतंत्रता और समागम की स्वतंत्रता, ये आपका दिया गया है अनुच्छेद 301 से लेकर और 307 तक में दिया गया है। और ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है।